हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। और ये शाम की वीडियो है और इतनी तकड़ी आंधी आई है और देख सकते हैं ऊपर भी सामान रखे आए और इतना सारा सामान फैल रहा हमारा। तो सीमेंट तो भीतर रखा हमने और नीचे बदरपुर और रेत रखा है, तो उसे हमने कपड़े से ढक दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंधी में कहीं पेड़ टूटते हैं, किसी की गाड़ी पे गिर गया, किसी के जो है रास्ता बंद होगा, तो ये चीज़ें भी शिकायत होती है इन दिनों में। लेकिन बारिश आनी बहुत ज़रूरी थी, गर्मी इतनी तेज़ है, तो बारिश बीच बीच में आती रहे ना, तो गर्मी भी का भी प्रकोप जो है फ्री हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। यहाँ पर को खा रही है कुकड़ी, और देखिए कैसे खेल रही है कुकड़ी खाती खाती। तो भाई गर्मी में जो है ना, मुझे आवाज़ देने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पसीने में तर हो जाते हैं और पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि आवाज़ में फिर दिक्कत होती है। यहाँ पर ये हमारा हेडफोन है, तो ये 2000 रुपये में आया। तो इसे मतलब आए हुए तो 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी टूट गया। जैसे मजबूत चीज़ है ना, उस तरह तो रखे रखे ही टूट गया ये वाला। वैसे बहुत दिन चला, विवेक जिम लेके जावे इसे। और यहाँ पर कोको देखिए, बिल्ली विवेक ने यहाँ बैठा दी कोको। तो बिल्ली जो है यूँ कह रही है खेलने के लिए, लेकिन ये क्या समझेगी कि ये इसके साथ खेलेगी कि ना खेलेगी। अब ये टंकी पर खड़ी होगी, तो इसे इसके साथ खेलना, और वो डर रही भी है और मार भी रही है, और इसके हाथ नहीं चल रहे बिल्कुल भी। और मुझे ये बहुत सीधी है वैसे कोको, इसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, और बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, तो उसके साथ खेलने की कोशिश करती है। यहाँ पर देख सकते हैं मिस्त्री पाए तोड़ रहा है, मतलब किनारी, तो पाए बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही, यानी टूटे नहीं है। तो बस इन मिस्त्री के कहने से हमने स्टील की ग्रिल मंगा तो ली, तो मुझे नुकसान लग रहा है। अभी भी जैसे वीडियो में आवाज़ दी ना, तो बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि नुकसान तो हो ही जा। और मिस्त्री ने अच्छा काम भी नहीं करा हमारे जैसे। हम उन्हें अब उनके लिए लाई थी मैं पेप्सी, दो मिस्त्री लग रहे ना, तो दोनों उनके लिए जीरा राइस लाई थी कि गर्मी हो रही है तो ऐसा करो, चाय मत पियो, तुम पेप्सी पी लो। तो यहाँ पर पेप्सी दे दिए मैंने। और पाए भाई बहुत मजबूत थे, बस किनारी तोड़ी है, तो पाए पाए टूट नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से टूटे हैं। अब क्या करें, पछतावा करने से क्या फ़ायदा। इधर यहाँ पर ये हमारे खेत हैं, मतलब सबके, तो ये इतने खाली हो रहे हैं, तो सरकार ने इनमें कुछ जैसे किसी ये दे दें, किसे दे के बुआ दें, लेकिन नहीं, हमारे बहुत सारे खेत खाली हैं। यहाँ पर हम किसी काम से गए थे, तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं जो है मैगी, और हमने तरबूज लिया अपने लिए और गन्ने का रस पिया। और मैं गई थी अपने पीहर, क्योंकि जो मेरे ताऊ का बेटा एक्सपायर हुआ है, तो उसमें हमें 3 बार मतलब जाना पड़ता है। पहले दिन गए थे, बीच में चक्कर लगाया, और अब 13वीं को भी जाएंगे। तो चलिए भाई, इसी तरह ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन बीच में यादें रह जाती हैं। फिर मैं तरबूज लाई थी, तो वो मैंने खा लिया है, और मेरी सेहत भी थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, और मेरा बिंदी लिपस्टिक लगाने का भी और क्रीम भी कुछ भी नहीं लगाने का मेरा मन हो रहा है। लेकिन वो ये काम सारे करने पड़ेंगे, सेहत सही हो या ना हो, लेकिन घर के काम तो बिल्कुल नहीं छूट पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो मैगी सुखाई थी उसे मैंने 40 किलो का एक बाल्टी ली थी मैंने, उसमें डाल दिया है। 5 किलो चीनी लाई थी, वो डिब्बे में कर दी है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैं अगले दिन लाई थी मिस्त्रियों के लिए पेप्सी, तो यहाँ पर उनके लिए पेप्सी दे रही हूँ, क्योंकि रात के समय थोड़ा लेट हो गए थे काम। और यहाँ पर इन्होंने एक जो ग्रिल काटी है, ये इन्होंने बिल्कुल किनारी किनारी से काटी है। इन पर थोड़ी सी फिनिशिंग कम आ रही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी इन पर मिस्त्री का काम इतना ज़्यादा नहीं आता। और ये है अगला दिन। यहाँ पर मैं अपने पीहर आई थी, जो अभी मैंने बताया आपको, मेरे ताऊ का बेटा एक्सपायर हुआ था। तो बस यहाँ पर पिताजी से मिलने के साथ साथ फिर अंदर बैठ के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गर्मी में भाई हालत ख़राब है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के पिताजी से मिल के फिर हम जो है चलेंगे। बाहर का मैंने बिल्कुल भी व्यू नहीं लिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस टाइम पे। फिर हमने शाम के समय, मैंने विवेक से कहा कि मैंने कि मेरे बस की भी रोटी बनानी ना, तू एक काम कर, समोसे और बर्गर वर्गर मंगा ले, मैं तेरे पापा के लिए रोटी सेक दूँगी, क्योंकि हाथ पैर में दम नहीं होता जब ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर चलिए भाई, शाम के समय तैयारी तो सभी करनी है। फिर फ्रेंड्स, ये मेरी 2-3 दिन की वीडियो है जो मैंने एक साथ बनाई है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पर फिर प्रशांत विवेक लाए हैं ईंट पल्ले घर से, क्योंकि हमारा जो मकान बना है उस पे से, और कोको रेत में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है उसे। यहाँ पर फिर मैं लाई थी सब्जी, प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, भिंडी और शिमला मिर्च, आंबी, करेला। तो देखिए कितनी सारी सब्जी, और बैंगन, यानी कि सब्जियां कितनी चाहिए रोज़ की रोज़। इधर हमारा फ्रिज भी ख़राब हो गया, पानी बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जम रही थी, ठंडा नहीं हो पा रहा था। तो आप सोचो, एक दिन भी ठंडा पानी नहीं पियेंगे तो कैसे रहेंगे। इधर ये वाली इसने ये खटका डाला है, कि ये है लाइट का खटका,
और ये कम बढ़ती करने वाला है। तो यहाँ पर ये मोटर इसने दूसरी वाली लगाई भैया ने कि चलिए इसे बदल के मैं देख लेता हूँ। वैसे हमारा चल रहा, मतलब बीच बीच में जो वो है ना फ्रिज, वो बंद हो रहा। बस इधर हमने खाना बना लिया। खाने में भिंडी, मिर्च और रोटी बनाई थी, और मिर्च पीसने के लिए जो हमने मिर्च सुखाई थी वो भी मिक्सी में पीस ली है। फिर मैंने मशीन लगाई थी। और वैसे विवेक कपड़े धो देता है, बस बहुत सारा हो जाता है बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे लिए भी होते हैं। तनिषा भी बहुत बिजी रहती है मेरे साथ, और घर के ढेरों काम हो जाते हैं। जो 2-4 आदमी भी हो तो भी कम, और एक हो वो भी कम। तो यहाँ पर फिर मैंने पर्दे धोए थे, और पर्दे साथ में ही बच्चे लगे रहे, और मैं भी करती हूँ उनके साथ, क्योंकि गर्मी में मैंने सोचा मैं भी लगी रहूँ तो आराम मिल जाएगा। इधर मैंने सोफ़ा के कवर, तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा के कवर जो है लाइट चली गई थी वो अलग धो दिए हैं, क्योंकि एक ही बार धो जाएंगे, फिर कपड़े पड़े रहेंगे तो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर कल आंधी आई थी तो देखिए कितनी आंबी टूटी हैं, तो वो भैया आज ही टेम्पू भर के लेकर आए। तो यहाँ पर हमने बराबर वाली ने मुझे आवाज़ मारी कि आंबी लेगी, तो ये 14 रुपये किलो आंबी पड़ी है हमें। मैंने ली थी 17 किलो आंबी 3 जनी ने। तो यहाँ पर हमने फिर जो है खाना बना लिया। तो यहाँ पर हमारी जो है बैंगन की सब्जी और दाल हो गई है, और छुकी हुई मिर्च हो गई हैं, और भिंडी हो गई हैं। और फिर हमने ब्रेड सेक ली थी चाय के साथ। नहाने के बाद फिर हमने चाय के साथ ब्रेड खाई। तो बस इसी तरह रूटीन चलता रहता है, रोज़ डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर हमने अचार के लिए शाम की फिर जो आंबी काटनी, एक काम और बढ़ गया। फिर आई थी बारिश दूसरे दिन। तो यहाँ पर फिर हमने देखिए कोको कैसे आ रही भक्के पानी में से, तो इसका भी मन लग रहा, क्योंकि गर्मी में ना ये भी बाहर जा रही घूमने के लिए। फिर सारे कपड़े सूखने के बाद इन्हें देख कर तो और ज़्यादा गर्मी लगती है अगर इनकी तय नहीं लगा कर रखो। तो फिर यहाँ पर कपड़ों की तय भी लगा दी सबकी, और अपनी अपनी अलमारियों में सबके कपड़े लगा दिए। भाई ये काम बहुत ज़रूरी है, अगर इन्हें हम ऐसे डाल दें ना कपड़ों को तो हालत ख़राब है घर की। फिर मैं हमने जो है करेला काटने की तैयारी करी। तो चलिए, आधी किलो करेला है, आधी किलो प्याज है, और इन्हें काटेंगे। आप जैसे आधी किलो करेला है तो 1 पाव प्याज ले लीजिए, और फिर सारे मसाले में पहले जो है करेला काट के नमक चढ़ा के रख दो, नमक लगा के, फिर वो कड़वे नहीं रहते। फिर उन्हें 3-4 बार अच्छी तरह कपड़े की तरह धो और रगड़ के, और फिर निचोड़ के और जब रखो। फिर हमने यहाँ पर प्याज तनिषा ने जो है फ्राई कर ली है, और प्याज लाल होने के बाद फिर करेला डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे। तो दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं किचन में, और आप देखते होंगे किचन में जो भी कोई लग रहा है ना, हालत ख़राब है, टप टप पसीने टपक रहे हैं। इधर फिर शांत बोतल लाया है, ये 200 रुपये की बोतल है ठंडे पानी की, यानी कि मिट्टी का बर्तन। तो जैसे मटका हो तो मटका ले ले, और इसे एक 100 की चीज़ें होती है ना, ये तो अच्छी लग रही से ये बोतल खरीद के ले आया। तो ये कह रहा कि मम्मी इसे आप रख लो, मैं अपने लिए लाया तो अपने लिए पानी कर लीजिए इसमें। मैं कि ठीक है। तो फिर मैंने इसमें पानी रखती हूँ, तो उसे विवेक पीता पानी है, डेली उसे बोतल भर कर रखा है, और विवेक पीता है। तो हम तो फ्रिज का पानी पीते हैं, वो बोतल का पीता है। तो चलो कोई तो पी रहा है। यहाँ पर हमने जो है गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये रस बना लिया है, और तनिषा ने मतलब तनिषा लगा दिया पोछा तनिषा ने। अब धूप में, उसमें धूप देखते होंगे, जल्दी से ही हमें काम निपटाना पड़ता है। यहाँ पर जो मैं आंबी लाई थी वो भी आप देख लीजिए। तनिषा कर रही है पढ़ाई, और फिर मैं यहाँ पर आंबी ने आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी मोटी मोटी आंबी है ये वाली। तो ये बहुत ही अच्छी आंबी है। तो मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा इनका, तो आप मुझे बताना इनका क्या नाम है आंबियों का। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में भी लगी। हमने पका के रख ली 7-8 किलो आंबी। तो हमने मैंगो शेक भी बनाया, और जो है अचार भी करेंगे तैयारी। तो यहाँ पर हमने जो फिर चिप्स बना ली चाय के साथ, और कोको देखिए यहाँ पे सोफ़ा पे साइड में लौटती है ये। तो चाय बना ली, और चाय के साथ चिप्स बना ली, क्योंकि गर्मी में दिन होते हैं बड़े, कुछ ना कुछ जो है थोड़ी थोड़ी भूख लगती रहती है, तो बनानी पड़ती है। यहाँ पर शाम के समय की फिर से खाने की तैयारी आ गई किचन में। तो ये 2-3 दिन की वीडियो मैंने एक साथ बना दी है, और तनिषा ने मेरी वीडियो एडिट करी है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो तनिषा मेरी वीडियो एडिट कर देती है। तो बस इस तरह कभी मैं कभी तनिषा, तो मैं जो है सारी वीडियो कैप्चर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और तनिषा मेरी वीडियो बना के डालती है। तो फ्रेंड्स, माँ बेटी को सपोर्ट करिए, क्योंकि तनिषा भी मेरी बेटी मेरे साथ लगी रहती है कि मम्मी जो है कब तक लगी रहेगी, थक जाएगी। तो बस इसी तरह सपोर्ट बनाइए फ्रेंड्स, और हम सबको मतलब हमें आगे बढ़ाइए, और मेरे चैनल को ग्रो करवाइए, ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं। क्योंकि मैं इस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूं, और मुझे अब 2 साल हो जाएंगे इस चैनल को। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल ये मेरा चैनल है। तो यहाँ पर फिर जो हमने रात के समय
11 बज रहे, गर्मी तो हो ही रही है। कूलर के आगे बैठ के मैंने और विवेक ने सारी आम भी काटी। मैं विवेक के धो धो के पकड़ा रही और कपड़े से पूछ के पकड़ा रही, और उसके बाद विवेक काट काट के इन्हें रख रहा हो। फिर मैंने इसमें नमक लगाया और देखिए साइड को हमने मोटी मोटी जो आम भी है ना छाट छाट के वो अलग रख दी। तो 7-8 किलो हमने आम भी पकाने के लिए छोड़ दी, और बाकी 11-12 किलो आम भी का हमने अचार बनाया। यहाँ पर कोको अपना खाना खा रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसने जो है पेटीगिरी खाई और दूध पिया, और वो भी साथ के साथ जग रही है। वो ये नहीं देख रही कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि सब जगे रहते हैं तो वो भी जगी रहती है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच नमक डाला। नमक डालने के बाद इस कपड़े से इसे मैंने तसले को धो लिया है, मतलब मांज लिया है। उसके बाद यहाँ पर कपड़ा लगा कर 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी इसे रेस्ट पे। तो देखो रात हो गई बहुत फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।